नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक भारद्वाज और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि पूरा कंप्लीट बैच होगा, फ्री होगा, बेसिक टू एडवांस्ड होगा। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें लेक्चर्स सीक्वेंस से देखने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उनका रिवीजन करना है, रोज रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, चाहे कोई भी आर्टिकल आपके इंटरेस्ट का हो, कोई भी शॉर्ट स्टोरी हो, और डेली वोकेबलरी लर्न करनी है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो चलिए भाई, आज हम लोग इन्फ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। इन्फ्लेक्शन क्या होता है? इन्फ्लेक्शन डेफिनेशन लिखिए। क्या होता है भाई इन्फ्लेक्शन? इन्फ्लेक्शन इन्फ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग वर्ड्स टू क्रिएट देयर न्यू फॉर्म्स। इन्फ्लेक्शन क्या है? इन्फ्लेक्शन एक प्रोसेस है किसका? अल्टर का मतलब है बदलने का। और किसको बदलने का? वर्ड्स को बदलने का प्रोसेस है। क्या करने के लिए बदल रहे हैं वर्ड्स को? हम वर्ड्स को क्या बदलने करे करें बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? टू क्रिएट देयर न्यू फॉर्म्स, उनकी नई फॉर्म्स बनाने के लिए। हम एक वर्ड को बदलते हैं और उस वर्ड को बदलते हैं, उस वर्ड की एक नई फॉर्म बना देते हैं। तो उस तरह से, इस तरह से किए हुए वर्ड में बदलाव को हम इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, कितने तरह के होते हैं इन्फ्लेक्शन? लिखेंगे भाई। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस। कितने तरह के इन्फ्लेक्शन होते हैं भाई? 8 तरह के इन्फ्लेक्शन होते हैं। ठीक है, किस चीज में होते हैं? 2 नाउन में होते हैं बेटा, 2 एडजेक्टिव में होते हैं, और 4 वर्ब में होते हैं। तो सबसे पहले नाउन लिख लेते हैं। ए, नाउन इन्फ्लेक्शंस। सबसे फर्स्ट क्या लगाते हैं? हम एस लगाते हैं। और ये किसी भी नाउन में हम एस क्यों लगाते हैं? नाउन को प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कार में अगर मैं एस या ई एस लगा दूं बेटा, कार में अगर मैं एस या ई एस लगा दूं तो कार का क्या बन जाएगा? कार्स बन जाएगा। ये हमारा क्या था? सिंगुलर। और एस या ई एस लगा के क्या बन गया ये? भाई प्लूरल बन गया। ठीक है, तो सबसे पहला इन्फ्लेक्शन ये हुआ। नंबर 2 की बात करते हैं भाई। अपोस्ट्रोफी एस। किसी किसी भी नाउन के बाद में हम क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। क्या करने के लिए? उसका पजेसिव केस बनाने के लिए। जैसे राम का क्या हो जाएगा? राम अपोस्ट्रोफी एस राम्स। ठीक है, इसका मतलब राम का, और उसके बाद कोई भी यहाँ पे नाउन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से पजेशन का मतलब होता है पजेसिव। पजेशन, पजेसिव जो वर्ड बना है वो निकला है पजेशन से, और पजेशन का मतलब होता है अधिकार दिखाना। तो ये जो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं हम, एक जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन पर अपना अधिकार दिखा रहा होता है। जैसे मान लो राम्स कार लिख देते हैं यहाँ पे, तो राम कार पे कौन अधिकार दिखा रहा है? राम अधिकार दिखा रहा है कि राम की कार है। तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के ये पजेशन दिखाता है, इसलिए इसको हम पजेसिव केस कहते हैं। ठीक है, नाउन्स में हमने पढ़ा भी था। ये नाउन के इन्फ्लेक्शन हो गए। ठीक है, सेकंड देखते हैं भाई, एडजेक्टिव इन्फ्लेक्शंस। ई आर। किसी भी एडजेक्टिव में हम ई आर लगाते हैं, क्या करने के लिए बेटा? कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए।
कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, जैसे स्मार्ट का हो जाता है स्मार्टर। ठीक है, टोल का हो जाता है टोलर, बिग का हो जाता है बिगर। तो हम ए आर लगाते हैं तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री की फॉर्म निकल कर आ जाती है। ठीक है, जब भी हम कंपेयर करते हैं तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज करते हैं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव में फोर्थ होता है जब हम ई एस टी लगा देते हैं। और ये किसके लिए लगाते हैं हम? एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। जैसे स्मार्ट का हो जाता है स्मार्टेस्ट। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? दो इन्फ्लेक्शंस नाउन के समझ में आए, दो इन्फ्लेक्शन एडजेक्टिव के समझ में आए। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ। लिखिए भाई। वर्ब इन्फ्लेक्शंस, फिफ्थ नंबर, एस या ई एस। किसी भी वर्ब में अगर हम एस या एस लगाते हैं तो वो इन्फ्लेक्शन, अगर हम एस या एस का यूज़ करते हैं तो हम किसी भी वर्ब में एस या एस लगाते हैं उसको क्या करने के लिए? उसकी सिंगुलर फॉर्म बनाने के लिए। हमने पढ़ा है भाई, क्या पढ़ा है वर्ब के बेसिक में, कि वर्ब में एस या एस लगाने से वो क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। वर्ब की बेस फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, जो प्लूरल फॉर्म होती है। जैसे गो का क्या हो गया? गोज। तो ये जो गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, ये प्लूरल होती है। और गोज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, एस या एस लगा के बनाते हैं। ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म होती है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत इतनी बात में? चलिए आगे। ईडी, किसी भी वर्ब में हम ईडी लगाते हैं क्या करने के लिए? उसकी सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म बनाने के लिए। और ये क्या होती है भाई? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे प्ले, प्लेड। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी वर्ब में अप्लाई हो जाए। जैसे गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तो हम गो को गोड नहीं करेंगे, जिसकी सेकंड फॉर्म अलग होती है वो अलग ही होती है। जिसमें ईडी लगता है उसमें ईडी लगता है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि हम हर वर्ब में इस इन्फ्लेक्शन को लगा के वर्ब की सेकंड फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर में ईडी लग के ही बनता है। ठीक है, सेवन देखते हैं भाई, ई एन। और ये परफेक्ट फॉर्म बनाने के लिए। और ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे ईट, एट और ईटन। ईट का क्या हो जाता है? ईटन हो जाता है। ठीक है, ब्रेक का ब्रोकन हो जाता है, चूज का चूजन हो जाता है। तो ई एन जो इन्फ्लेक्शन है वो वर्ब इन्फ्लेक्शन है, और उसको हम किस लिए यूज करते हैं भाई? वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। एट्थ एंड द लास्ट इन्फ्लेक्शन होता है आईएनजी। किसी भी वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं तो उसके हम कंटिन्यूअस फॉर्म को बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगाते हैं। ठीक है ना? और इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। जैसे गो का क्या हो जाता है? गोइंग। इतनी बात समझ में आई? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ। ये आठों इन्फ्लेक्शन आपके समझ में आ गए? अच्छा, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर सफिक्स भी जो है वो वर्ड्स के बाद में हम यूज़ करते हैं, और इन्फ्लेक्शंस भी हम वर्ड के बाद में यूज़ करते हैं,
तो क्या हम इन्फ्लेक्शंस को सफिक्सिस कह सकते हैं या फिर सफिक्सिस को इन्फ्लेक्शन कह सकते हैं? हाँ तो क्यों, और ना तो क्यों? तो बेटा ऐसा नहीं है, सफिक्सिस और इन्फ्लेक्शंस बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। इनमें देखिए डिफरेंस क्या होता है। सफिक्सिस और इन्फ्लेक्शन। तो बेटा जो सफिक्स होता है उसका यूज हम करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच बदलने के लिए, ठीक है ना। जैसे नाउन है तो उसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव है तो उसका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई भी देख लेते हैं एक एग्जांपल, माइंड में नहीं आ रहा। जैसे लेजी, अगर मैं कहूँ बेटा इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो लेजी क्या है, एक ये एक एडजेक्टिव है, किसी नाउन की विशेषता बता रहा है। अगर मैं इसमें नाउन सफिक्स का यूज कर दूं, NESS, तो ये क्या हो जाएगा भाई, नाउन सफिक्स है तो ये क्या बन जाएगा भाई, नाउन बन जाएगा। आपने देखा कि क्या हो गया, एडजेक्टिव से नाउन बन गया, और नाउन में इसे हटा के हम क्या कर सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच का क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच बदल गई। लेकिन वहीं इन्फ्लेक्शन में, जब हम इन्फ्लेक्शन का यूज करते हैं किसी भी वर्ड में, तो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। उसी पार्ट ऑफ स्पीच की नई फॉर्म्स बन जाती हैं। एडजेक्टिव में अगर हमने एडजेक्टिव में सफिक्स लगाया बेटा, तो एडजेक्टिव में सफिक्स लगाया तो वो एडजेक्टिव से क्या हो गया, नाउन हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो गई। लेकिन अगर मैं किसी वर्ब में सफिक्स लगाता हूँ, जैसे गो में सफिक्स लगाता हूँ बेटा, तो गो का क्या हो जाएगा, गो एक क्या है, वर्ब है, और इसमें अगर एस या ई एस या आईएनजी सफिक्स का यूज करता हूँ, तो आईएनजी क्या है, क्या है, एक इन्फ्लेक्शन है, माफ कीजिएगा, इन्फ्लेक्शन का यूज करता हूँ, तो तब भी ये क्या रही बेटा, वर्ब ही रही, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं हुई। सफिक्सिस में क्या हो जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है किसमें, सफिक्सिस में और इन्फ्लेक्शन में, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। लिखिए भाई सेंटेंस ब्रेकडाउन। सेंटेंस ब्रेकडाउन, सेंटेंस को हम तोड़ते कैसे हैं बेटा, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारे सामने एक सेंटेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले हम सेंटेंसेस को किस में तोड़ते हैं, क्लोजेस में। और क्लोजेस को किस में तोड़ते हैं बेटा, हम फ्रेजेस में। और फ्रेजेस को किस में तोड़ते हैं, वर्ड्स में। मान लीजिए किसी सेंटेंस में क्लोजेस नहीं है तो सेंटेंस से सीधा फ्रेजेस को तोड़ देंगे। मान लीजिए किसी सेंटेंस में फ्रेजेस नहीं है तो सेंटेंस को सीधा वर्ड्स में तोड़ देंगे। अगर ये हैं तो फिर इसी क्रम में हम चलेंगे, ठीक है। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस में लिखता हूँ, द ब्लैक कार इज माइन एंड द रेड वन इज योर्स। ये क्या है भाई, एक सेंटेंस है। तो इस एक सेंटेंस को सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इसमें क्लोजेस हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस के अंदर दो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, दो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। जब एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोजेस कहते हैं। तो हमने सेंटेंस को किस में तोड़ा, क्लोजेस में तोड़ा, ठीक है ना। अब इन क्लोजेस को एक एक करके किस में तोड़ लेंगे भाई, फ्रेजेस में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में क्या करते हैं, वर्ब पे जाते हैं, तो ये क्या हुई, हमारी वर्ब हुई।
वर्ब से पहले क्या होता है भाई, सब्जेक्ट होता है। द ब्लैक कार हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये पूरी कैसी फ्रेज हुई भाई, नाउन फ्रेज। ठीक है, अब इस फ्रेज को क्या करेंगे, वर्ड्स में तोड़ेंगे। वर्ड्स में तोड़ेंगे तो देखेंगे कार क्या है भाई, नाउन है। ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है। और द क्या है भाई, आर्टिकल है। ए एन और द क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। ये लिंकिंग वर्ब है भाई, यहाँ हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या बनते हैं भाई, नाउन या ये सॉरी ये माइन क्या है, ये यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है, समझ में आई बात। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा एडजेक्टिव या नाउन बनते हैं। ये फिर आपके माइंड में आएगा कि ये प्रोनाउन क्यों आया। तो बेटा माइंड में माई प्लस नाउन होता है, ठीक है ना, इसके अंदर ही पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। ठीक है ना, ये इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। अच्छा, तो ये इसका ब्रेक डाउन कर लिया हमने। अब इस वाले का ब्रेक डाउन करते हैं। ये क्या हुई भाई, वर्ब हुई। वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन या प्रोनाउन। हमारे केस में क्या है भाई, नाउन है। क्या एक वर्ड है नाउन, क्या एक फ्रेज है, हाँ तो कैसी फ्रेज हुई है, नाउन फ्रेज हुई है। फ्रेज को वर्ड्स में तोड़ लेते हैं। वन क्या है, वन एक प्रोनाउन है। रेड क्या है, प्रोनाउन की रिश्ता बता रहा है, एडजेक्टिव हुआ। और एन और द क्या होते हैं भाई, आर्टिकल होते हैं। ये वर्ब हुई और फिर से यहाँ पे ये क्या है भाई, प्रोनाउन है। ठीक है, योर वर्ड्स, माइन, हर, हर्स। ठीक है, ये सारे वर्ड्स होते हैं, ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। इसमें पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या होता है, इन्हीं के अंदर होते हैं। ठीक है, तो समझ में आई बात, किस तरह से हमको ब्रेक डाउन करना है किसी भी सेंटेंस का। मान लीजिए, मान लीजिए कि सुरेश इज, इस तरह से कोई सेंटेंस है कि सुरेश इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, सेंटेंस है, क्या इसमें क्लोजिस है, नहीं है, तो क्लोजिस वाला क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। क्या इसमें फ्रेजेस है, देख लेते हैं भाई। ये हुई वर्ब, एक ही वर्ड है। सब्जेक्ट में एक ही वर्ड है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में एक ही वर्ड है। तो फ्रेज भी नहीं है यहाँ, क्लोज भी नहीं है, फ्रेज भी नहीं है, तो सेंटेंस से सीधा किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, वर्ड्स में। देखो ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट ये होता है नाउन या प्रोनाउन। हमारे केस में क्या है, सुरेश एक नाउन है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं भाई, हमेशा नाउन या एडजेक्टिव होते हैं। तो होनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव। समझ में आई बात। ये एंड क्या है भाई, यहाँ पे कंजंक्शन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम इतनी बात में। चलिए, आई होप कि आपको लेक्चर्स पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।